नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। बता दें कि राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव बताए और जिसके बाद पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो चुका है। तो वहीं पूर्व के आपको बताते चले केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस नेता पर अवसरवादी होने के साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में दिए अपने भाषण से उत्तर भारतीयों का अपमान किया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। देश में चुनावी माहौल है और ऐसे माहौल में किसी भी राजनीतिक दल के नेता किसी भी तरीके का मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे चुनावी माहौल में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल दौरे पर थे और इस दौरान राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में बयान दिया जिस पर पूरी रार छिड़ पड़ी है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो 15 साल तक उत्तर भारत से सांसद रहे, लेकिन केरल आने पर उनके सामने अलग अनुभव आया है। यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, जमीन तक मामले पर की बात करते हैं। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चुका है, जिसके बाद गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति हीन भावना है तो उत्तर भारत में राजनीति कर ही क्यों रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तक राहुल के बयान का खंडन क्यों नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि गांधी परिवार जब फिर से अमेठी लौटेगा तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा और साथ ही बोला है कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं उसी इलाके से उनकी माता सोनिया गांधी भी सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बात कही वो माफ करने योग्य नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर राहुल गांधी को घिरता देख अब कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि सत्ता में बैठे लोगों को मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, लेकिन एक बात तो है, जब देश में किसी भी तरीके का चुनावी माहौल होता है तब राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों का काम आसान हो जाता है। स्पेशल डेस्क आर्यन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है और यही कारण है कि बीजेपी शासित राज्यों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में अब हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव भी बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की आड़ में विपक्षी पार्टियां भी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती नजर आईं और अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में प्रतिपक्ष सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब 1 दर्जन राज्य स्तरीय मुद्दे सदन में उठाने की सहमति बनाई गई है। हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बजट अभिभाषण के बाद खट्टर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कानून संशोधन कर उसमें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद ही स्पीकर उस दल के किसी सांसद को इसे पेश करने के लिए कहता है। ये बात सदन में तब उठती है जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है। फिलहाल विपक्ष भाजपा को घेरने में जुटी है और लगभग सभी विपक्षी दल
अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो 88 है, जिनमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा हैं। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि जेजेपी के 6 विधायक कृषि कानून के खिलाफ हैं और समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी अब उसके साथ जुड़ चुके हैं। इस तरह से 8 विधायक सरकार के खिलाफ हो गए हैं, जिसके बाद खट्टर सरकार के समर्थन में फिलहाल 47 की संख्या हो। ऐसी स्थिति में खट्टर सरकार को बचाने का सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर होगा। इसी बात को देखते हुए पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक भी की। विधायकों के साथ लंच भी रखा था। ऐसे में देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रस्ताव लाते हैं तो उनके साथ कितने विधायक खड़े होते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।